पूष और माघ तक ही किया जाना चाहिए, जिसमें पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी मुख्य प्रधान तिथियां हैं। कुछ पद्धतिकार चतुर्दशी और अमावस्या का भी चयन किए हैं, लेकिन पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी का प्रमाण अधिक प्राप्त होता है, जिसमें इन महीनों में दोनों पक्षों में इसको किया जा सकता है। इसमें भी कृष्ण पक्ष अत्यधिक लाभप्रद है। त्रिपिंडी श्राद्ध जब भी किया जाए तो त्रिपिंडी श्राद्ध को भूल के भी घर पे नहीं करना चाहिए। इसको पीपल वृक्ष की छाया में भगवान भूत भावन सांब सदाशिव जी के मंदिर के सन्निकट जलाशय के पास करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों किया जाता है? जब परिवार में उत्कट कोट की बाधा हो, वो बाधा ब्रह्म से संबंधित हो या किसी भी अतृप्त जीवात्मा से संबंधित बाधा घर में, परिवार में बनी है, जिससे व्यक्ति का रहना दुष्कर हो गया है, तो उस बाधा की शांति के लिए, परिवार में सुख शांति की प्राप्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध के प्रयोग को करना चाहिए। अगर परिवार में उत्कट कोट की बाधा है और मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो जैसे औषधि दवा खाने का मुहूर्त होता है ना, लेकिन अगर आप दवा खाने के मुहूर्त का इंतजार करते रहिए, कोई व्यक्ति सीरियस हो तो मर जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर जो है प्रेतत्व बाधा से, नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति का रहना दुष्कर हो गया है, तो उसमें मुहूर्त आदि का विचार ना करके कभी भी किसी भी समय इस श्राद्ध को किया जाना चाहिए। इस श्राद्ध को करने के उपरांत अगर प्रेतत्व बाधा परिवार में अत्यधिक है तो महाविद्या पाठ की 3 आवृत्ति 15-15 दिन से, प्रतिपदा से पूर्णिमा के बीच में, प्रतिपदा से अमावस्या के बीच में, प्रतिपदा से पूर्णिमा के बीच में 3 आवृत महाविद्या 15-15 दिन पे अगर कर लिया जाए तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित विडंबना है, परिवार में अव्यवस्था बनी हुई है, उससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये जो महाविद्या का प्रयोग है, इसमें भी मुहूर्त का ध्यान देना चाहिए। चतुर्दश्याम आयाम जीववासरे, चतुर्दशी तिथि हो, अमावस्या तिथि हो, जीववासरे गुरुवार हो या शनि भौम दिने तथा शनिवार मंगलवार हो या भृगुवासरे शुक्रवार हो, इन दिनों में और चतुर्दशी अमावस्या से युति होने पे मुहूर्त हो जाता है। अगर ये नहीं प्राप्त हो रहा है तो महाविद्या का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग रात्रि 11 बजे से 3 बजे तक करना चाहिए। फिर दिन में इसका प्रयोग भूल के भी ना करें। तो त्रिपिंडी और महाविद्या करने मात्र से जो भी परिवार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, परिवार में अतृप्त जीवात्मा है, वो सब उस स्थान को छोड़ करके स्थानांतरित हो जाती है, परिवार में सुख शांति की स्थापना हो जाती है। तो परिवार में सुख शांति की स्थापना का ये अमोघ उपाय है। त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 देवता की मुख्य रूप से भूमिका होती है। सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु, राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मा जी, तामस प्रेत के मालिक भगवान भूत भावन सांब सदाशिव। तो जो सात्विक प्रेत के मालिक हैं भगवान विष्णु, इनके लिए श्वेत कलश, ब्रह्मा जी के लिए लाल कलश,
और भगवान शिव के लिए काला कलश। ये 3 कलश रखे जाते हैं। सफ़ेद कलश पे विष्णु भगवान का जो स्वरूप है वो सोने का होता है, ब्रह्मा जी का जो स्वरूप होता है चांदी का होता है, और भगवान शिव का जो स्वरूप होता है वो तांबे का होता है। ये मूर्ति बहुत हल्की बनती है, जैसे मान के चलिए जितना पतला कागज होता है ऐसे ही मूर्तियाँ बनती हैं। अगर इसको भारी बनवाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो स्वर्ण, चांदी और तांबा, इन्हीं 3 स्वरूप में त्रिदेव विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का आवाहन और पूजन किया जाता है। जब इन 3 कलश का पूजन यजन अर्चन कर लिया जाता है तो ढाक, छूल, पलाश सब एक ही हैं। इनके पत्ते को संग्रहित करके धुल करके 3 पत्ते को एक में बट करके स्थान दिया जाता है। ये इनका बैठने का आसन होता है। तो इसी आसन पे विष्णु भगवान जी को कुश स्वरूप में, ब्रह्मा जी को कुश स्वरूप में, भगवान शिव को कुश स्वरूप में आवाहित किया जाता है। इनका पूजन अर्चन करने के उपरांत विष्णु भगवान जी के लिए जौ का पिंडा, ब्रह्मा जी के लिए चावल का पिंडा और भगवान शिव के लिए काला तिल का पिंड दिया जाता है। और इस पिंड में गाय का दूध, शहद, शक्कर, गंगा जल, शुद्ध जल, घी मिला करके स्वरूप को बनाया जाता है। पिंड का अर्थ ही होता है शरीर। तो भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र के शरीर का संकल्प करके इनका पूजन किया जाता है और विष्णु भगवान जी का अभिषेक और विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के लिए वस्त्र, ब्रह्मा जी के लिए कमंडल, शिव जी के लिए छाता जूता का दान करके, तीनों देवता के लिए 3 गौ का दान करके इस क्रिया को किया जाता है। लेकिन जब भी श्राद्ध को किया जाए तो श्राद्ध करने के उपरांत घर हमारा अशुद्ध हो जाता है। जब घर अशुद्ध हो गया तो घर पे गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह का पूजन करके हवन अवश्य करना चाहिए। नहीं तो इस श्राद्ध का जो लाभ है, लाभ तो छोड़िए, आप जितने परेशान थे उससे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आपका घर अशुद्ध है, जो भी आप पूजन पाठ करेंगे देवताओं को स्पर्श करेंगे, अशुद्ध अवस्था में स्पर्श करेंगे, इसलिए जो आपकी समस्या है वो कम ना हो करके उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो जब भी त्रिपिंडी श्राद्ध को किया जाए तो त्रिपिंडी के उपरांत घर में गणपत्यादि देवता का पूजन करके हवन अवश्य करना चाहिए। हो सके तो उसी दिन, नहीं तो सुबह दूसरे दिन हवन अवश्य करें। हवन करने के उपरांत 5 ब्राह्मण को, 3 ब्राह्मण को, 7 ब्राह्मण को विषम संख्या में विष्णु भगवान जी के लिए पूरी सब्जी, ब्रह्मा जी के लिए खीर और भगवान शिव के लिए खिचड़ी, 3 टाइप का भोजन बनवा करके इन ब्राह्मण देवताओं को भोजन करावें। भोजन कराने के उपरांत तो इनको पान खिलाएं। अब ब्राह्मण को भोजन कराया क्यों जाता है? जैसा कि सभी व्यक्ति भोजन कराते हैं, लेकिन ब्राह्मण को भोजन कराने का मतलब क्या है? जैसे आप मानिए कि हम आप शुभ मंगल आशीर्वाद की कामना को रखते हुए ही ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। अगर आप किसी को प्रणाम करिए, अगर वो खाली पेट है, भूख लगी है, परेशान है, भूख अगर लगी है तो व्यक्ति परेशान होगा, थका होगा, उस समय अगर आप प्रणाम करिए तो जो आशीर्वाद है वो दिमाग से देगा, हृदय से नहीं देगा। तो पहले पेट भरा जाता है तो उनकी बुद्धि शांत हो, हृदय से आशीर्वाद दें। अब इसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान, चाहे सादे खिलाएं, पान अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो दांत है, दांतों में भोजन करने के उपरांत कुछ ना कुछ जूठन रह जाता है। कितना भी आप जल से आचमन आदि करिए लेकिन जूठन रह जाता है। तो पान खिलाएंगे तो मुख शुद्ध हो जाएगा। मुख शुद्धि के उपरांत आप जब दक्षिणा दे करके ब्राह्मण देवता को प्रणाम करेंगे तो अगर वो कहे कि खुश रहिए तो आपके खुश रहने में उनका जितना भी शुभ पुण्य लगेगा वो आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
इसीलिए दक्षिणा दी जाती है। जब दक्षिणा दिखाइए तो व्यक्ति जो है हर्षित हो जाता है, तो ब्राह्मण को पान खिला करके दक्षिणा दे करके तब प्रणाम करना चाहिए। तो इससे जो पूजन यजन अर्चन है, श्राद्ध आदि सुकर्म है, इनका पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त होता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध के उपरांत हवन पूजन और ब्राह्मण भोजन कराने के उपरांत ही श्राद्ध का लाभ चालू होता है। अन्यत्र इस श्राद्ध का कहीं न कहीं से भी परिवार को विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का आवाहन कुश स्वरूप में किस प्रकार से किया जाए, इनके लिए जौ चावल काला तिल का पिंड किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, वह हम आप देखते हैं, समझते हैं। अब आप जल छिड़केंगे, पूर्व दिशा को मुख करें प्रधान जी। पूर्व दिशा को घूम करके पहले जल छिड़केंगे, शुद्ध होंगे, आचमन करेंगे, इसके बाद जो है श्राद्ध क्रिया चालू होगी। हरे ओम नीलघनश्यामं नलिनायतलोचनम आस्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन सनातो भवाम्यहम्। 3 बार जल पिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद आप हाथ धुलेंगे। हाथ धुल करके पवित्री पहनेंगे। हरे ओम ओम पवित्रैस्तौ वैष्णव्यौ सवितुरवः प्रसौरपुरामित्रेण पवित्रेण सूरसरस्मभिः तस्ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेत सके अम्मा। अब आप जो है घूम जाएंगे दक्षिण दिशा को। दक्षिण दिशा अब आप घूम चुके हैं। जनेऊ और गमछा पलट लीजिए प्रधान जी। अब सभ्य हो करके बायां घुटना मोड़ेंगे, दाहिना घुटना खड़ा करेंगे जैसे हनुमान जी बैठते थे वीरासन पे बैठ करके। हाथ में सिंगल मोटक भगवान विष्णु जी के स्वरूप के लिए, डबल मोटक संकल्प के लिए जौ जल लेकर के संकल्पित हों। यह सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी, आप इस कुश स्वरूप में यहाँ करके पूजित हों। आपसे संबंधित जो भी विघ्न बाधा उपद्रव हमारे कुल गोत्र परिवार में है, उसका आप समन कर दें। बायां हाथ से ढकेंगे नहीं संकल्प को, बल्कि नीचे लगाएंगे, सीधा पकड़िए। हाँ। अद्य त्रिपिंडी श्राद्धे दाहिना पैर आप खड़ा नहीं किए, या तो ऐसे बैठ जाइए आराम से। अगर दिक्कत हो आपको तो आप आराम से बैठ जाइए। दिक्कत होगी आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, छोड़िए उसको। नहीं 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 कर पाएंगे, बैठ जाइए आप। हाँ ठीक है। भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन और चिंतन करेंगे। भगवान नारायण को देखे हैं ना, विष्णु भगवान जी को, वही स्वरूप आपके मन मस्तिष्क हृदय में बसना चाहिए, दिखना चाहिए। अद्य त्रिपिंडी श्राद्धे ज्ञात नाम गोत्र सात्विक प्रेतादिवस्था विस्मया अत्रिदमासनमो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। जहाँ आचार्य जी बताएंगे वहीं आपको छोड़ना है, उसी टाइप से छोड़ना है। क्या आप भगवान नारायण को कुछ स्वरूप में बैठा रहे हैं। भगवान विष्णु जी बैठ गए, अब आप ब्रह्मा जी के स्वरूप को बैठाने के लिए संकल्प करेंगे। ब्रह्मा जी से भी प्रार्थना करेंगे कि हे ब्रह्मदेव, जो भी आपसे संबंधित हमारे कुल गोत्र परिवार में विघ्न बाधा उपद्रव है, उसका आप शमन करें, हमको हमारे परिवार को सुख शांति प्रदान करें। अद्य त्रिपिंडी श्राद्धे अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतान् दृष्टा ब्रह्ममया अत्र इदम आसनम वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। ब्रह्मा जी को आसन दे दीजिए, बैठा दीजिए। अब आप भगवान भूर्भावन सांब सदाशिव जी का आवाहन करेंगे कुश स्वरूप में। भगवान आप भी यहाँ विराजमान हो, ताली नहीं बजाना। ये गमछा जो आपके पास है ना, उसी में बार बार पोंछ लिया करेंगे। ताली बजाने से जो है श्राद्ध में जैसे बर्तन बचता है ना, घर में जब बर्तन धुला जाता है तो पहले देखिए जो बूढ़ बुजुर्ग थे वो डांटते थे बर्तन आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अब तो सब लड़ा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो बर्तन बजाने से जो हमारे पितृ हैं वो हमको आशीर्वाद नहीं देते, भगते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो हमारे पूर्वजों का पितृ क्या है, भगवान विष्णु ही तो हैं। तो वो
घर में नहीं रहते हैं, और घर में वो नहीं रहेंगे तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी कहाँ रहेंगी? लक्ष्मी नहीं रहेंगी तो हमारा आपका जो कार्य है, भौतिक सुख सुविधाएं कहाँ से प्राप्त होगी? तो इसलिए घर में बर्तन आपस में धुलते समय लड़ने नहीं चाहिए। और श्राद्ध में बर्तन का बजना, ताली बजाना, ये सब जो है श्राद्ध को विसर्जित कर देता है, विसर्जन इसको कहा जाता है। चलिए ब्रह्मा जी का आह्वान करेंगे। राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मदेव आकाश के मालिक हैं, भगवान विष्णु जी पृथ्वी के नीचे के मालिक हैं और ब्रह्मा जी आकाश के मालिक हैं। इनका आप आह्वान करेंगे, इनका दर्शन करेंगे, मन मस्तिष्क से इनके स्वरूप को बचाते हुए परिवार के हित और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए इनके स्वरूप का संकल्प करेंगे। प्रभु आप इस स्वरूप में यहाँ पूजित हो करके परिवार को सुख शांति प्रदान करिए। अद्यत्रिबिंदी श्राद्धे अज्ञात नाम गोत्रः राजस प्रेतान दृष्टा ब्रह्ममया त्रिदमासन मोमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। ब्रह्मा जी को आसन दे दी। हाँ, ब्रह्मा जी को हो गया ना, शंकर जी का। एक मिनट रुक जाइए, उसको छोड़ दीजिए, दूसरा संकल्प लीजिए। हाथ साफ कर लीजिए गमछे में। तामस प्रेत के मालिक भगवान शिव का ध्यान मनन चिंतन करेंगे। काला तिल जल ले लीजिए। अद्यत्रिबिंदी श्राद्धे अज्ञात नाम गोत्रः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिदमासन मोमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। भगवान शिव को आसन दीजिए। जैसे आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को कुछ स्वरूप में यहाँ बुलाए, आवाहित किए, तो आप जौ चावल काला तिल छोड़ेंगे क्रम से तीनों देवताओं के ऊपर कि भगवान आप यहाँ पे बैठ जाइए। ओम यो यस्मात् देवतो यो याराति मसन्नमी मदंत प्रिया घूकत अस्तोकत स्वभान विप्रयान विश्यामति योजान मिन्द्रते हरि अपहता सुरा रक्षा गुंग स्वेदिकतः। अर्घपात्र आप लेंगे। इसके बाद हम पवित्र स्टोव तीनों अर्घपात्र से कांट वाला गुस्सा निकाल करके भोजन पत्ता पे रखेंगे। इसमें एक पुष्प डाल लेंगे। हम पवित्र स्टोव वैश्लव्य पवित्र वा प्रसोद पुनाम चित्रेण पवित्रेण सूरस रश्मि तसते पवित्र बते पवित्र पूतस्य जद कामावने तसके यमं सन्नो देवी रविष्टयापो हुंत पीते सम्यो रविश्रमन्तु नाम यो यस्माद्यो यो याराति यमसन्नमी मतन्तो प्रिया घूकतस्थो खत स्वभान विप्रयान विश्यामति योजान मिन्द्रते हरिओम किलोच सोम देवत्यो गोचो देव निर्मिता प्रयत्न अधिभा प्रत्या सूर्या पितृन लोकान प्रेणाइनः स्वाहा। अब आप भगवान विष्णु जी के श्री चरण को विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के चरणों को धुलेंगे। चरण को धुलने के लिए कुशा लेंगे और भगवान जी के चरण का ध्यान करते हुए जल छिड़केंगे। एक कुश लेकर के भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए जल छिड़कें कि आप भगवान के चरण को धुल रहे हैं। तीनों जगह छोड़ दीजिए कि आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के श्री चरण को धुले। भगवान जी के चरण को धुलने के बाद भगवान विष्णु जी का अर्घपात्र आप लेकर के बाएं पे रखिए, दाहिने से रखिए कि आपके निमित्त भगवान हम स्नान के हेतु सुगंधित निर्मल जल लेकर के बैठे हुए हैं। ओम या दिव्या पापैसा संभूर्यान कृषा उद्वाद वीर्या हिरण्यवर्णाः यज्ञास्तानापाः शिवासा गुंसोहना स्ववा भवन्तु। संकल्प करेंगे। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेताः दिवस्था विष्णुमया त्रिपिंडी श्राद्धे एक हस्त अर्घो वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। भगवान विष्णु जी को इसी सुगंधित निर्मल जल से स्नान कराएंगे। ब्रह्म देवता के स्नान के निमित्त जल को ढकेंगे, उनका ध्यान करेंगे। ओम या दिव्या हाथ साफ करके ब्रह्म देवता के स्वरूप का मनन चिंतन ध्यान करते हुए, ब्रह्म देवता के स्वरूप का दर्शन करते हुए परिवार के हित और कल्याण के लिए कि भगवान आपके स्नान के निमित्त पुष्प
युक्त सुगंधित निर्मल जल को लेकर के हम बैठे हुए हैं। इस जल से आप स्नान करिए और हमारी समस्त विघ्न बाधाओं का शमन कर डालिए। ओम या दिव्यापा वैसा सम्भूर्यांत्र चाउर्वाद वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञा स्थानापा शिवासा गुंसोना सुभवा भवन्तु। संकल्प करेंगे। ओम अज्ञातनाम गोत्राः राजस प्रेतान दृष्टा ब्रह्ममया त्रिपिंडी श्राद्धे एक हस्त अर्घो वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम। ब्रह्म देवता को स्नान करा दें। भगवान भूत भावन सांब सदाशिव जी के स्वरूप का ध्यान मनन चिंतन दर्शन करते हुए परिवार के हित और कल्याण के लिए सुगंधित जल को रखें। भगवान आपके स्नान के निमित्त सुगंधित निर्मल जल को लेकर के हम बैठे हुए हैं। इस जल से आप स्नान करें, समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करें। ओम या दिव्यापा वैसा सम्भूर्यांत्रिशः उद्वाद वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञा स्थानापा शिवासा गुंसोना सुभवा भवन्तु। संकल्प करें। अज्ञातनाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धे एक हस्त अर्घो वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम। भगवान शिव को स्नान करा दें। बाएं हाथ पैर के पात्र को लेकर के दाहिना वाला छोटा वाला गुस्सा इसी में डालेंगे। आगे बढ़ा करके दाहिने हाथ से रख देंगे। हाथ साफ करके हाथ में जौ लेकर के भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें कि सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु आपका स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हों। समस्त विघ्न बाधा का शमन करें। सात्विके व्याप्रेते वेव विष्णुमय व्यास्थानमसि। ब्रह्मा जी का मनन चिंतन ध्यान करेंगे। ये राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मदेव आपका स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हों। राज से व्याप्रेते व्या ब्रह्ममय व्यास्थानमसि छोड़ दीजिए। भूत भावन सांब सदाशिव जी जो कि तामस प्रेत के मालिक हैं, उनसे कहिए कि हे भगवान आपका स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हों। समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करें। तामसे व्याप्रेते व्या रुद्रमय व्यास्थानमसि। अब आपको विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता जी को आपने बुलाया। खूब बढ़िया भाव भक्ति पूर्वक बैठाए। भगवान जी के चरण को धुले, भगवान जी को स्नान कराए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए उनको स्थान दिए। अब आप इन्हीं का पूजन करेंगे। विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता जी का पूजन करेंगे। क्योंकि श्राद्ध मंत्रक है, जिसमें मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन सभी वस्तुओं को ध्यान करते हुए उनके स्वरूप का दर्शन चिंतन करते हुए चढ़ावेंगे। तो क्रम से चंदन, हल्दी, जौ, अक्षत, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पान, सुपारी, दक्षिणा, कच्चा सूत, जनेऊ आदि वस्तुओं को चढ़ा करके विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता जी के पूजन को करें। अब आपको जो भी चढ़ाना है पितृतीर्थ से चढ़ाना है और उल्टा चढ़ाना है। चलिए भगवान नारायण को चढ़ावें। एषः गंधा सुगंधः एषः गंधा सुगंधः। सफेद चंदन विष्णु जी को, लाल ब्रह्मा जी को, पीला जो है भगवान शिव को। एषः गंधः सुगंधः। इदं रक्त चंदनम सुरक्त चंदनम, इदं पीत चंदनम सुपीत चंदनम। जब यहाँ चढ़ा दीजिए। इदं यवः अच्छता सुयवः अच्छता। हाँ अच्छा चढ़ा। इदं अच्छता सुअच्छता। इदं कृष्ण तिलम सुकृष्ण तिलम। सफेद फूल यहाँ चढ़ा दें। इदं श्वेत पुष्पम सुश्वेत पुष्पम। इदम पुष्पम सुपुष्पम। वहाँ लाल, वहाँ पीला।
एकदम पीत पुष्पम सुपीत पुष्पम चढ़ा दिया। मीठा से इदम माल्यम सुमाल्यम। ये सु करते बैठो आओ बैठो बैठो पुष्प पुष्पमाला के बाद धूप आपको दिखाना है। डबल पुष्प पुष्पमाला धूप ले लीजिए चढ़ा दी माला। ऐसे मोड़ के बढ़िया पहना दी। एकदम पीत मालम सुंदर उल्टा दिखा ऐसे शेष धूपा सुधूपा। यहाँ दिखाइए वहाँ भी ब्रह्मा जी को शंकर जी को दीप दिखाइए उल्टा दिखाना है यहाँ भी वहाँ भी नीचे से शेष दीपा सुदीपा। यहाँ धर के जल जाते हैं। हाथ धो लीजिए। नैवेद्य लगाइए एक एक चढ़ाइए उल्टा। जल पिलाइए उल्टा। इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम इदम आत्मनीयम सुआत्मनीयम। फल ले लीजिए तीनों जगह चाहिए। इदम फलम सुफलम। जल पिला दी उल्टा। इदम आत्मनीयम सुआत्मनीयम। फल के बाद पान सुपारी चढ़ाएंगे। बाएं हाथ पे रख लीजिए दाहिने चढ़ाइए। जय पलट दीजिए। तांबूल सुपारी चढ़ा दी। पूर्वी फलम सुपूर्वी फलम। फल पान सुपारी दक्षिणा। दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। है तो रखे तो चढ़ाइए। हाँ चढ़ाइए चढ़ाइए। उल्टा उल्टा चढ़ाना है सीधा कुछ नहीं चढ़ाना तर्जनी के द्वारा। हाँ भी हाँ ऐसा दक्षिणा तो दक्षिणा। हाँ उल्टा चढ़ा उल्टा पूरा चढ़ा यही चढ़ाना है। इदम वस्त्रम सुवस्त्रम। जल गिरा दीजिए 2 बार उल्टा उल्टा। जनेऊ यही जनेऊ ले लीजिए ठीक है। तुम्हें यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीते। तुम्हें यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीते। 2 बार जल।
आपने जिन जिन वस्तुओं को भगवान नारायण को चढ़ाया है, भाव बनाइए कि भगवान आप इन वस्तुओं का भोग करें, सब आपके निमित्त हैं, सब आपका ही दिया हुआ है। हमने जिस भाव से, जिस भाव भक्ति पूर्वक इन वस्तुओं को अर्पण किया, भगवान उससे आप प्रसन्न हो। हमारी जो भी समस्याएं हैं, विडम्बनाएं हैं, दुख हैं, उनका आप निवारण करें, परिवार को सुख शांति धन प्रदान करें। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेतादिवस्था विस्मया त्रिपिंडी श्राद्धे एतानि गंध पुष्प धूप दीपतांबूल यज्ञोपवीतवसांसि ओमया दीयन्ते युष्माकं उपतिष्ठन्ताम। भगवान नारायण के ऊपर चढ़ा दें। अब आप ब्रह्मा जी के लिए वही भाव बनाएं कि भगवान जिस भाव से हमने पूजन अर्चन यजन किया उसको आप स्वीकार करें। समस्त दुख वेदना का निवारण करते हुए सुख शांति धन आरोग्यता को प्रदान करें। अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतान् दृष्टा ब्रह्ममया त्रिपिंडी श्राद्धे एतानि गंधादीनि ओमया दीयन्ते युष्माकं उपतिष्ठन्ताम्। चढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी के ऊपर। भगवान भूर्भावन शाम सदा शिव जी के स्वरूप का ध्यान दर्शन करते हुए कि भगवान हमने जो भी पूजन अर्चन यजन किया इसको आप स्वीकार करें। आपसे संबंधित जो भी विडम्बना समस्या दुख बाधा है उसका आप शमन करें। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धे तानि गंधादीनि ओमया दीयन्ते युष्माकं उपतिष्ठन्ताम्। चढ़ा दीजिए भगवान शिव के ऊपर। उषा दे दीजिए, उषा दे दीजिए। तिवारी जी किताब और ले आना। ठीक है। जल से मंडल करेंगे। कैसे ले लें? यथा चक्राय तो विष्णुत्रैलोक्यं परिरक्षति एवं मंडलम तोयम तो सर्वभूतानि रक्षतु। उल्टा गिरा। चलो पटरों पे भी बिगिर पिंड वाला पहले पढ़ दिया, उनका उठ गया बैठ जाएगा। जो सामान वाली उनका ठीक रहा है। मंडल हो गया ना। ये जो भोजन रखा गया है तिवारी जी, भोजन वहाँ रखा जहाँ लुटिया है, 4 अंगूर की जगह छोड़ के उठाए रखा। ये जो भोजन है ये भूस्वामी जी का भोजन है। भूस्वामी मतलब जहाँ हम आप श्राद्ध कर रहे हैं, इस स्थान के जो भी देवता हैं उनका भोजन है। उनसे आप प्रार्थना करिए कि भगवान हम जो भोजन अपने पूर्वजों के निमित्त करा रहे हैं, अपने परिवार के हित कल्याण के लिए करा रहे हैं, उसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव ना हो। आप रक्षा सुरक्षा प्रदान करिए, रक्षा करिए और आप इस भोजन को ग्रहण करिए। इसी में एक आदमी उल्टा आपको जल छोड़ देना है। इदमन्नम एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः। अब आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के लिए भोजन कराने के लिए भोजन की थाली साफ करके भोजन लगाएंगे। भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी शंकर जी की थाली पे शहद घी, विष्णु भगवान जी के लिए जौ का भोजन, ब्रह्मा जी के लिए चावल का भोजन, भगवान शिव के लिए काला तिल का भोजन प्रदान करेंगे। इसीलिए हवन सामग्री में जौ चावल काला तिल मिलाया जाता है। विष्णु भगवान जी के लिए जौ, ब्रह्मा जी के लिए चावल और शिव जी के लिए काला तिल। इनको भोजन प्रदान करें, जल प्रदान करें, इसके बाद भोजन कराएं। ऐसे उल्टा ये इसी नहीं लगा तो हाँ
ओम मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवा माधुना सन्तो खली मधुरक्तमुतो सतो मधुमत पार्थिवं पुरस्तु ना पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः मा दीर्घायुः भवन्तु नः। 3 बार कहिए आप मधु मधु मधु। जाओ हालत ऐसे बायां हाथ देखिए, ऐसे नीचे लगाएंगे, दाहिना ऊपर। बायां हाथ का मतलब है जैसे किसी छोटे से बच्चे को भोजन कराया जाता है ना, थलिया से पकड़ के भोजन कराया जाता है, बाएं में पकड़ा जाता है, दाहिने से केकनी वाला बच्चे के मुख में डाला जाता है। वही भाव है कि आप भगवान विष्णु जी को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली परोस करके बैठे हुए हैं, यही भाव बनाइए। पृथ्वी के पात्रम दौ रविधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोम स्वाहा। ओम इदम विष्णुर्वचक्रमे त्रेधानिदेवतम समूलमथवागुं सुरे स्वाहा। कृष्ण हव्यमिदम रक्षमरीयम। बायां हाथ आपका लगा रहेगा, जैसे बायां हाथ हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, थाली गिर जाएगी। तो बायां लगा रहेगा, जब कहा जाएगा तब आप बायां हटाएंगे, दाहिना खाली उठाना है आपको। आप भगवान विष्णु जी के मुख का ध्यान करते हुए कि भोजन का एक एक निवाला उनके मुख में डाल रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। भगवान विष्णु जी का जो स्वरूप है ना, उसी का दर्शन करते हुए उनके मुंह का ध्यान करते हुए एक एक निवाला भोजन का उनके मुख में डाल रहे हैं, खिलाइए। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम। 3 बार घी खिलाएंगे भगवान जी को। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम। 3 बार जल पिलाएंगे, वही जो दियलिया में भरा हुआ है। हाँ तो देखा नहीं प्रधान जी। इमापह इमापह इमापह। भैया हो दुकान आप वहाँ देखे हैं ना, वहीं पर जाइए। इमापा 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 इदम हवि इदम हवि इदम हवि। ओम यौ यस्मात् देखो यो या राति ही। भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प करेंगे। अज्ञात नाम गोत्र सात विपरीतादि व्यवस्था विषमया त्रिवंडी श्राद्धेरमन्नम सोपकरणम वा युष्माकम उपतिष्ठिताम। वहीं छोड़ देंगे भोजन पत्ता पे। अंगूठा धुलेंगे, चूंकि अंगूठा आपका जूठा हो गया है ना, भगवान जी को भोजन कराए, ब्रह्मा जी को भोजन कराएंगे। तो आप ब्रह्मा जी के भोजन की थाली में हाथ लगाएं या ब्रह्म देवता को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली परोस करके बैठे हुए हैं। पृथ्वीत पात्रम दौर विधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदेवतम समूलमथवागुं सुरे स्वाहा। कृष्ण हव्यमिदम रक्षमरीयम। बायां हाथ लगा रहेगा, दाहिना खाली उठाएंगे, बायां हटाएंगे नहीं, कहा जाएगा उठाने के लिए बाएं को, ठीक है। ब्रह्मा जी के मुख का स्वरूप का ध्यान करते हुए एक निवाला भोजन का उनके मुख में डालें। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम। कि आप अपने हाथों से ब्रह्म देवता को भोजन करा रहे हैं। फिर घी खिलाइए, इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम। ब्रह्म देवता को घी खिलाने के उपरांत जल पिलाएंगे। इमापा इमापा इमापा। जल पिला देंगे ब्रह्म देवता को। जल पिलाने के बाद पुनः वही भोजन कराएंगे। इदम हवि इदम हवि इदम हवि। भोजन कराने के उपरांत चावल फेंक के तो हाथ उठाएंगे। वसन्नम वसंत प्रिया घूगतस्तो खत स्वभान विप्रयान विश्रयामरियो जान बिंद्रते हरि। संकल्प करेंगे, हे ब्रह्म देवता, हमने आपको जो भोजन दिया इससे आप प्रसन्न हो। हमारे कुल गोत्र परिवार में जो भी उपद्रव विघ्न व्याधि समस्या है उसका आप समाधान करें। अज्ञात नाम गोत्र राजस प्रेतांध्रिश्रा ब्रह्ममया त्रिपिंडी श्राद्धेरवन्नम शोभकरणमो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। ब्रह्म देवता के ऊपर छोड़ दें। भगवान शिव को भोजन कराने के लिए बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर।
जो भोजन की थाली परोस करके शिव जी को भोजन कराने के लिए बैठे हुए हैं। पृथ्वी के पात्रम दौरविधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिरानिदते पदं समूलमसभागुं सुरे स्वाहा कृष्ण हव्यमिदं रक्षमदीयम्। अब आप भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करते हुए, मुख का ध्यान करते हुए एक एक निवाला भोजन का उनके मुख में डालें। इदमन्नम 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 3 बार भगवान शिव को घी खिलाएंगे। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम। घी खिलाने के बाद भगवान जी को जल पिलाएंगे। इमापा इमापा इमापह। जल पिलाने के बाद पुनः वही भोजन कराएंगे। इदम हवि इदम हवि इदम हवि। काला तिल फेंक के तो हाथ उठाएंगे। ओम अपहता सुरा रक्षा गुंग सभी दिखता। संकल्प करेंगे। अज्ञात नाम गोत्र तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धे इदमन्नम शोभकरणम ओमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगिए कि भगवान जी, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता जी, हमारे दिए हुए भोजन में, भोजन की प्रणाली में किसी प्रकार की त्रुटि रही हो, किसी वस्तु आदि का अभाव रहा हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमारे की हुई पूजन क्रिया से, श्राद्ध प्रक्रिया से प्रसन्न हो। हमारे परिवार में जो भी नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित विघ्न बाधा है उसका आप शमन करें। परिवार को, बच्चों को धन, आरोग्यता, सुख शांति की प्राप्ति हो। भगवान आप दया करिए। हे कृपालु आप कृपा करिए। ओम अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद भवेत तत् सर्वम अक्षद्रमास्तु। सिर झुका करके विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को प्रणाम कर लें। अब आप पूर्व दिशा को मुख करके जनेऊ गमछा सही करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, गंगा जल पिएंगे और विकिर पिंड निकालेंगे। भगवान नारायण का ध्यान करके फिर विकिर पिंड निकालेंगे। हाथ जोड़िए गंगा जल पी करके। ओम मधुवातारितायते मधुचरंद सिंधवा मार्वरनाथंतो गजे मधुनकमुतोत्सव मधुवर्वाथीव मंगरजाः मधुरौरसुनाभिदा मृवानो वनस्पतिर्मध्वान् सूर्या मार्वीर गौ भवन पुनः। 3 बार जो है भगवान नारायण का ध्यान करें। ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः गोविंदाय नमः शंखाय नमः चक्राय नमः गदाधराय नमः। वही भगवान नारायण को चढ़ा लें, भगवान नारायण को प्रणाम कर लें। अब आप पुनः जनेऊ गमछा पलटेंगे। जनेऊ गमछा पलटने के उपरांत आप विकिर पिंड निकालेंगे। विकिर पिंड का मतलब ये होता है ये हमारे कुल गोत्र में वंश परंपरा के अंतर्गत कोई अग्नि में जल के मरे हों, जल में डूब के मरे हों, शस्त्र के द्वारा मरे हों, फांसी लगा के मरे हों, जहर खा करके मरे हों, उनकी तृप्ति नहीं हुई हो, वो विचरण कर रहे हैं और परिवार को नाना प्रकार के दुखों से दुखित कर रहे हैं, तो आकर के इस विकिर पिंड में भोजन ग्रहण करें। जो हम अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भोजन आदि दे रहे हैं, पुण्यदानात्मक सुकर्म कर रहे हैं, उस समय कोई विघ्न बाधा उपद्रव आप लोग उत्पन्न न करें। इसी भाव से विकिर पिंड को आपको छोड़ना है। वहाँ जो बल्टी है वहीं पे आपको छोड़ देना है। पितृ तीर्थ से पवित्री को वहीं उतार करके नीचे जा करके हाथ पैर धुल करके तब आपको आना है। अनग्निदग्धा से जीवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यन्तो तृप्तायान्तो पराम गतिम विकरायाम पराम गतिम। हाथ पैर धुलेंगे, जनेऊ गमछा सही करके थोड़ा सा जल पिएंगे, कुल्ला आदि करके तब आप यहाँ आएंगे। सुकुल जी, पितृदोष क्यों बनता है बताइए।
यदि जो है परिवार में, कुल गोत्र में किसी दुर्घटना के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है और वह जो है यदि परिवार में साधारण भी मृत्यु हो गई और एकादशा श्राद्ध नहीं हुआ शुद्धता पूर्वक अच्छे ढंग से, तब भी वह हमारे जो अतृप्त जीवात्मा है वह प्रेत रूप में चली जाती है। और यदि अच्छे ढंग से श्राद्ध भी हो गई लेकिन पार्वण श्राद्ध यदि आप नहीं कर रहे हैं पितरों के लिए, तब भी जो है वह प्रेत की पंक्ति में हमारे पूर्वज शामिल हो जाते हैं। यदि अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, विद्युत के द्वारा किसी भी दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो गई, तब भी जो है परिवार में, कुलगोत्र में पितृदोष आ जाता है। चाहे आप जन्म कुंडली खोल कर देखेंगे, उसमें भी जो है पितृदोष विद्यमान हो जाता है। पितृ दोष से बचने के लिए निरंतर जो है पितरों का तर्पण, श्राद्ध क्रिया निरंतर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे पितृ देव हैं, देवता से पूर्व ही पितृ पूजन करना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के कैटेगरी में जो है हमारे जितने पितृदेव हैं उसी 3 में जो है बट जाते हैं, सात्विक, राजस, तामस। क्योंकि सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी हैं। ओम पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारि गिरिराज गुहा विदारी झंकारकार हरपाद रजोपहारी गांगम पुनातु सतम शुभकारी बारी। गमछा रख लीजिए उस कंधे पर, फूल ले लीजिए, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीलक्ष्मीकान्ताय नमः। चढ़ा दीजिए वहीं विष्णु भगवान जी के पास। ओम देवताभ्या पितृभिश्चे महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेवो नमो नमः। ओम देवताभ्या पितृभिश्चे महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेवो नमो नमः। ओम देवताभ्या पितृभिश्चे महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेवो नमो नमः। अब आप घूम जाइए दक्षिण दिशा, अपसभ्य हो जाइए। गमछा भी इसी कंधे पे रख लीजिए। पैंती देखा पता नहीं। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुरवः प्रसोत्पुन्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूरसरस्मभि तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुनीतच्छकेयम्। तो पवित्र एक भाई चलिए भरे कुशल बेदी सिंचना है आपको। कुशा इसे रखें, लोटा बांध ले, लोटा उठाएं, ऐसे लोटा हटाएं, इसे छिड़के। हाँ बेदी भीज चाहिए तीनों। हाँ तीनों
ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायकः। पूरे में से छिड़क देना इसे। वहाँ भी तीनों वेदी सेचना है, जिससे वेदी शुद्ध हो जाए, या बालू जो है जिस पर भगवान जी बैठेंगे यह शुद्ध हो जाए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायकः। ऐसे रेखा करनी, रेखा क्या रेखा इधर उत्तर से दक्षिण की ओर जाए, इधर ऐसे, इधर से ऐसे, चलिए इधर से ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ से यहाँ का देखें कुछ अंगूठे ये इधर घुमाए ना, जड़िया जड़िया ये कहते हैं अंगूठे के बीच से निकल जाए। हाँ ये अंगूठे के बीच में पटुआ हम चालू करेगा नहीं और कपूर ओम अपहता असुरा रक्षा गुंग शिवे दिखदः। वही ये जला लीजिए। ये जाओ कीजिए। एक गुस्सा ले लीजिए। ऐसे घुमा धरा ऐसे करा ऐसे ऐसे धरा। ओम ए रूपाणि प्रतिमुंचमानः सुरः सन्ता स्वधया चरन्ति परापुरो निपुरो ए भरन तग्निष्ठाम लोकात् प्रणुद्या तस्मात्। ओमे रूपाणि प्रतिमुंचमाना सुरः सन्ता स्वधया चरन्ति परापुरो निपरो ए भरन तग्निष्ठाम लोकात् प्रणुद्या तस्मात्। वहाँ भी करिए। वेदिक बाहर कर दीजिए कपूर। ये सब क्रियाएं आप किस लिए कर रहे हैं वेदी पर दादाजी? ये सब क्रियाएं वेदी पर किस लिए कर रहे हैं कि यह वेदी शुद्ध हो जाए। रेखा करणम अंगार भ्रमणम छिंदमूल कुशासनम। आप रेखा किए, अग्नि को जो है भ्रमण कराए। अब यही छिंदमूल आप रखेंगे, इसी पर भगवान जी का आवाहन होगा। ओम अपहता असुरः रक्षा गुंग शिवे दिखदः। वही तिप्ता चलिए। ओम अज्ञातनाम गोत्राः सात्विक प्रेतादिविस्तः विष्णुमयः त्रिपिंडी श्राद्धे पिंड स्थाने अत्र अवने निगद्धुम यो मया दीयते उस्माकम् उपतिष्ठताम्। जब दे दिया उस दाहिने हाथ में या इससे एक कुसा पैसे चढ़ा होता हूँ अपने कहीं किसी बस। चलिए ब्रह्मा जी के लिए जल लीजिए। जल ले लीजिए, दोबारा जल ले के बाद। ओम अज्ञातनाम गोत्राः राजस्प्रेता अंतरिक्ष स्थिता ब्रह्मयः त्रिपिंडी श्राद्धे पिंड स्थाने अत्र अवने निगद्धुम यो मया दीयते उस्माकम् उपतिष्ठताम्। चावल उसमें डाल दीजिए। ब्रह्मा जी के वेदी पर जो है उसी कुसा पर आप यही चढ़ाएंगे जरा। अब रुद्र देवता के लिए आप जो है अवनेजन पात्र लीजिए। उनके शुद्धता पूर्वक आप जो है अज्ञातनाम गोत्राः तामस प्रेताः भूमिस्था रुद्रमयः त्रिपिंडी साधे पिंड स्थाने अत्र अवने निगद्धम यो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। चलिए रुद्र देवता के वेदी पर आप चढ़ा दीजिए। अबे हमका सबका नो निकालो। वही तिप्ता ले लीजिए।
तिक्तो देखो कम बना पकड़ के रखा बना इसे बीचों बीच में ये भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के बैठने के लिए आसन है। चाहिए अब चाहिए ले रही है। वह बाँव घुटना मोड़ नहीं दहीना खड़ा कर घुटना बाँव वाला मोड़ नहीं दहीना खड़ा कर ये वाला खड़ा कर ये ऐसे पीड़ा से हाँ एक खड़ा कर ये को का मोड़े देखा खड़ा दहीना वाला ये ऐसे बैठे ना ऐसे बैठे ये ऐसे भारी बटी गया उसमें तो बताना भैया आसन देखा जो बच्चा बच्चा क्या जो प्रतिमान जो दंगा पर तो खड़ा कर हुआ ये वाला चाहे हमारे पिता के वंश के हों आपके, चाहे माता के वंश के हों, गुरु ससुर भाई बंधु जो भी रहे हों, जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, जो गर्भ में ही नष्ट हो गए हैं, जिनकी क्रिया श्राद्ध हुई है नहीं हुई है, ये भगवान विष्णु के शरीर का निर्माण किया गया है। पिंड मतलब शरीर होता है, बॉडी जिसको बोलते हैं। तो जैसे पिंड मतलब मकान भी होता है, जैसे इस मकान का निर्माण हुआ तो अनेक प्रकार के इसमें तत्व लगे हैं, एलिमेंट लगे हैं, तभी इस मकान का निर्माण हुआ। जैसे सीमेंट, मोरंग, सरिया, गिट्टी आदि से निर्मित, मानव द्वारा निर्मित इस पिंड का निर्माण हुआ, वैसे यह जो पिंड का निर्माण हुआ है इसमें जो अवयव लगे हैं, जौ का आटा है, मधु, घी, चीनी, दूध, गंगा जल से मिश्रित यह भगवान विष्णु के शरीर का निर्माण किया गया है, जो कि सात्विक प्रेत के मालिक भगवान नारायण हैं। इनका पिंडदान करने से जो सत रज तम ये जो तीन गुण हैं, तो सात्विक जो सौम्य प्रवृत्ति के हैं, इनका पिंडदान करने से जितनी भी अतृप्त जीवात्माएं हैं, सात्विक से संबंधित सभी अतृप्त जीवात्माएं वह तृप्त हो जाती हैं, वो परम गति की प्राप्ति करती हैं। तो उन्हीं भगवान नारायण से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, सारी विघ्न बाधाओं को आप हरते हुए इस पिंड को हम अर्पण कर रहे हैं भगवान, इससे आप प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें, हमारे मनोरथ को परिपूर्ण करें। पितृवंशे मिताये च मातृवंशे तथैव च गुरु ससुर बंधूनाम ये चान्ये बांधवामृताम एमे कुले लुप्त पिंडः पुत्रदार विवर्जितान क्रियालोपगताश्चैव जातन्दापगवस्तदान विरूपा आम गर्भास्य ज्ञाता ज्ञात कुले मम धर्म पिंडो मया दत्ता अक्षयमुपतिष्ठिताम् इमं यौमयं पिंडं मधुसर्प समन्वितां ददामि तस्मै प्रेताया पीड़ां कुरुते मम एके चिद प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो मम यव पिंड प्रदानेन तृप्तिं गच्छन्तु ते अच्छयाम। बोलिए अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेताः दिविस्थः विष्णुमयः त्रिपिंडी श्राद्धे एष यवमयः पिंडः यो मया दीयते युष्माकं उपतिष्ठताम्। ऐसे चढ़ा दीजिए, बायां हाथ लगाए रहिएगा, बता दीजिए बाहर न जाए, उसी आसन पे रहे। हाँ, अब आप कुसा फेंक दीजिए, हाथ साफ करिए, पुनः मोटक चावल जल और ब्रह्मा जी के ब्रह्मपिंड को आप लीजिए और इनसे नमन चिंतन वंदन करिए। हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, राजस प्रेत से संबंधित कोई भी हमारे घर में अतृप्त जीवात्माएं विद्यमान है भगवान,
तो आप उन विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए प्रभु ऐसा अभयदान आशीर्वाद प्रदान करिए जिससे सारा मनोरथ परिपूर्ण हो जाए, मन की सारी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाएं। इस पिंड का भी निर्माण चावल के आटा, मधु, घी, चीनी, गंगा जल से निर्मित ब्रह्म पिंड का निर्माण किया गया है। ब्रह्मा जी से प्रणाम करिए कि हे ब्रह्मदेव, आप इस पिंड के द्वारा प्रसन्न होते हुए चाहे हमारे पिता के वंश के हों, चाहे माता के वंश के हों, चाहे गुरु ससुर भाई बंधु जो भी रहे हों, जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, जिनकी क्रिया पद्धति हुई है नहीं हुई है, जो भी किसी रूप में आयन मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल में विचरण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, वायु रूप में विद्यमान होते हुए आकाश मंडल से लेकर किसी भी जो है मंडल में वह विद्यमान है प्रभु, तो वह इस पिंडे को ग्रहण करते हुए प्रसन्न हो जाएं। आज से अभयदान आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा परिवार, हम सब सुखी जीवन व्यतीत करें। शरीर के अंदर उपस्थित समस्त रोग व्याधियां जो दैहिक दैविक भौतिक से संबंधित बनी हुई हैं, इस ब्रह्म पिंड को अर्पण करते ही वह समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाए प्रभु। पितृवंशे मिताये च वंशे तथैव च गुरु ससुर बंधूनां ये चान्ये बान्धवामितां हे मे कुले लुप्तपिंडा पुत्रदार विवर्जितां क्रियालोपगताये च जातन्दापंगवस्तनं विरूपायां गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञात कुले मम धर्मपिंडो मया दत्ता अक्षयमुपतिष्ठताम् इमं व्रीहमयं पिंडं मधुरत्रय समन्वितं तन्मुक्ते प्रय छामि पीड़ा में कुर्वते मम एके चिद प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो मम तंडुल पिंड प्रदानेन व्रजन्तु गतिमुत्तमाम् अंतरिक्षे च ये जाता राजसा वायुरूपिणां राजस पिंड प्रदानेन ते तिप्यन्तु मुदान्वितः। बोली अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेताः अंतरिक्ष स्थितः ब्रह्ममयः त्रिपिंडी श्राद्धे एष व्रीहि मयः पिंडः यो मया दीयते यो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम। हे प्रभु, इस पिंड को आप ग्रहण करते हुए प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें और इस ब्रह्म पिंड में आप बैठिए भगवान। आज से सारी विघ्न बाधाएं हमारी खत्म हो जाएं। लगा लीजिए, कुसा फेंक दीजिए और हाथ जो है धुल लीजिए। किनारे इसे किनारे कुछ पीछे पीछे बांधेंगे वो पीछे। अब आप मोटक ले लीजिए, काला तिल, जल लेते हुए रुद्र भगवान के पिंड को लीजिए। भगवान शंकर के जो इस पिंड का निर्माण किया गया है, जो कि तामस प्रेत से संबंधित है, इनसे नमन चिंतन वंदन करिए। इनका जो पिंड का निर्माण हुआ है उसमें काला तिल, मधु, घी, चीनी, दूध, गंगा जल से मिश्रित ब्रह्म यह रुद्र पिंड का निर्माण किया गया है। ये तामस प्रेत के मालिक भगवान भूत भावन भोलेनाथ बाबा इसी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और इनसे नमन चिंतन वंदन करिए कि हे प्रभु, हमारे पूर्वज, हमारे जितने भी परिवार में उपस्थित, कुलगोत्र में उपस्थित जितनी भी अतृप्त जीवात्माएं जो कि तामस प्रेत की कैटेगरी में चली गई हैं, वो इस पिंडे को जैसे ही अर्पण करें रुद्र देवता को। भगवान, हे रुद्र देवता, आप प्रसन्न होते हुए उन जो आपकी श्रेणी में यह हमारे प्रेत जो है विद्यमान हैं, उनको आप पितृ पंक्ति में शामिल करा दीजिए प्रभु। आज से वह मुक्त हो जाएं, परम गति की प्राप्ति करें, हमारे परिवार का कल्याण करें। चाहे हमारे पिता के वंश के हों, चाहे माता के वंश के हों, चाहे गुरु ससुर भाई बंधु जो भी रहे हों, जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, और जो गर्भ में ही विनष्ट हो गए हैं, किसी भी योनि में चले गए हैं, इस रुद्र पिंड को ग्रहण करते हुए आज से तृप्त हो जाएं और परम गति की प्राप्ति करें प्रभु। हम आपके बालक हैं, आप दया निधान हो, करुणा निधान हो प्रभु।
पितृवंशे मिताये च मातृवंशे तथैव च गुरु ससुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मिता ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदार विवर्जिता प्रियालोपगता शैवो जातन्दापङ्गवस्तदां विरूपायां गर्भास्य ज्ञाता ज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्ता अचयमुपतिष्ठताम् इमं तिलमयं पिण्डं मधुना सर्पिसायुतं तेभ्यो ददामि प्रेतेभ्यो ये पीडां कुर्वते सदा एकेचित् तामसप्रेता भूमौ तिष्ठन्ति सर्वदा तिलपिण्ड प्रदानेन गतिं गच्छन्ति ते ध्रुवां तमोरूपाश्च केचित् वर्तन्ते पितरो मम पीडाकपिण्डदानेन ते तिप्यन्तु क्षुधार्थितः। बोली अज्ञात राम गोत्राः तामसप्रेताः भूमिस्थः रुद्रमयः त्रिपिण्डी श्राद्धे एष तिलमयः पिण्डः यो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। रख दीजिए। हाथ धो जैसे भगवान ये विष्णु जी हैं, जो ये विष्णु भगवान का कार्य क्या है, ये समझिए निरंतर परिवार का पालन पोषण करना ना। भाई तीन देवता हैं, एक पालनहार है, दूसरा उत्पत्तिदायक है, तीसरा संहार कारक है। और इधर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये इनके भाग्य को लिख दिए कि ये जो है उत्पत्ति हो गई जीव की। और रुद्र देवता का कार्य क्या है, संहार करता है। लेकिन पालनहार भगवान नारायण ही हैं, मुक्तिदायक भगवान विष्णु ही हैं। जिस घर में भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का नमन चिंतन वंदन तर्पण क्रिया पद्धति नहीं होती है, उस घर में निरंतर जो है कलयुग का वास हो जाता है। क्योंकि ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधा कारण विवर्जितानि समसान तुल्यानि गृहावितानि। जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, जिस घर में स्वाहा और स्वधा नहीं होता, स्वाहा मतलब देवताओं का पूजन होना, स्वधा जो आज आप कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य से आज जो है पूर्वजों के आशीर्वाद से भगवान नारायण की विशेष कृपा हुई, जो आपके ऊपर जो ये करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। तो ये आप स्वधा कर रहे हैं। समसान तुल्यानि गृहावितानि, वैसा घर भी शमशान के तुल्य हो जाता है। लेकिन सब कुछ धन संपत्ति होते हुए भी ऐसा शुभ अवसर जीव को प्राप्त ही नहीं होता है। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवेयः, जो कृष्ण भगवान को सिर्फ प्रणाम कर लेता है उसका पुनर्जन्म ही नहीं होता। तो आज तो आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का अपने हाथों द्वारा पिंडदान कर रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा भगवान नारायण बना दिए, जो है पालन हार रहे हैं। और ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, ये आने वाली जो वंशज प्रणाली है आपका, तो ऐसी वंशज प्रणाली होगी कि धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। और शंकर जी का कार्य क्या है, ये जो है संहार करता है। मतलब इनका कार्य क्या है, कोई भी भौतिक बाधा से संबंधित, रोग व्याधि से संबंधित कोई भी बीमारी आपके घर में उत्पन्न नहीं होगी। निरंतर त्रिशूल लेकर रक्षा करते रहेंगे। तो इन्हीं तीन कैटेगरी में जो है जीव ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो इनका पिंडदान नमन चिंतन बंदन तर्पण, जैसे आप ऋषियों का देवताओं का पितरों का तर्पण किए, जब जीव की उत्पत्ति होती है तो वह जीव तीन ऋणों से घिर जाता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से मुक्ति कब पाता है, जब देवताओं का नमन चिंतन वंदन करता है। जैसे आप उधर भगवान शालिग्राम का पूजन नमन चिंतन वंदन किए। ऋषि ऋण से मुक्ति कब पाता है, जब ऋषियों बड़ों का आदर सत्कार सम्मान करता है, तो आज आप ऋषियों का भी तर्पण किए। पितृ ऋण से मुक्ति कब पाता है, जब संतान उत्पत्ति करता है। संतान में जब पुत्र हो गया तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है उसमें। और लेकिन पुत्र जैसे आप हैं हुए कि आज आप अपने पूर्वजों को तार रहे हैं। दुनिया का कोई पूजा नमन चिंतन वंदन करिए, उससे उनके पूर्वज तरते नहीं है, जो अतृप्त है।
लेकिन उनके तरने का सिर्फ एक ही उपाय है, यही त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी, त्रि मतलब तीन, पिंडी मतलब पिंड, पिंड मतलब शरीर। देखिए 3 कलश रखे गए हैं। तो पहले विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता मूर्ति रूप में आप पूजा किए, फिर क्या हुआ, आप कुशा रूप में पूजा किए, फिर पिंडा रूप में पूजा की। ये साइक्लिक प्रोसेस है, समझ रहे हैं कि नहीं? चक्रीय प्रक्रम जिसको बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, कि आप ए से बी पर आए, बी से सी पर आए। ये चक्रीय जो है प्रक्रम है। और इनका जो करने से जो जीव उत्पन्न होता है, दोष उसके निरंतर लग जाता है। जैसे लेजर का कार्य क्या होता है कि वह भी कोई भी सब्सटेंस है, कोई कण विद्यमान है, तो लेजर की किरणों द्वारा वह विखंडित हो जाता है। तो मनुष्य से निरंतर कोई ना कोई पाप हो जाता है, तो पाप की गठरी बनती चली जाती है। लेकिन जो आप पिंडदान क्रिया कर रहे हैं त्रिपिंडी श्राद्ध, लेजर का कार्य करता है। लेजर क्या चीज है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन। उसी प्रकार यह त्रिपिंडी है। त्रिपिंडी या लेजर की भांति कार्य करता है कि आप जैसे त्रिपिंडी किए, तो चाहे दैहिक दैविक भौतिक कोई पाप ताप संताप है, भौतिक बाधा है, विष्णु ब्रह्म रुद्र से संबंधित आकाशीय पृथ्वी और पाताल तल वितल सुतल महातर रसातल से संबंधित कोई भी अतृप्त में जीव चला गया है, तो इस त्रिपिंडी को करने से वह जीव मुक्त होते हुए, वह सौम्य होते हुए नई श्रेणी में वह जीव चला जाता है। नहीं तो प्रेत का जो आयु है 1000 वर्ष है, वह अतृप्त होते हुए वायुमंडल में विचरण करता रहता है। उसका सिर्फ एक ही उपाय ही है त्रिपिंडी श्राद्ध। तो आज आप जो है बहुत बढ़िया श्राद्ध अच्छे भाव से कर रहे हैं, और उसके बाद इसका संपूर्ण फल की प्राप्ति होगा। भगवान नारायण से नमन चिंतन वंदन करते हुए अब आप जो है सभ्य हो जाइए, गंगा जल छिड़क लीजिए, गंगा जल पी लीजिए, भगवान नारायण का नमन चिंतन वंदन कर लीजिए। पूर्व की ओर मुख कर लीजिए जो है। ओम पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचार विराज गुहाविदारी झंकार कार हर पाद रजोपहारी कांगम पुनातु सततम शुभकारी बारी। भगवान नारायण से प्रणाम करिए, ऐसा भाव बनाइए कि भगवान श्री हरि शेषनाग की सैया पर विराजमान है, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है, और आपके सर पर हाथ रखते हुए आपको अभयदान आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। देवताभ्यः पितृभिश्चे महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय स्वराय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभिश्चे महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभिश्चे महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। चढ़ा दीजिए। अब आप सभ्य हो जाइए। चाचा ये पठो आप आइए करिए। अब आप सभ्य हो जाइए। बाईं तरफ आप गर्दन घुमाइए, जो शरीर के अंदर हवा है उसको निकालते हुए नई ताजी हवा लीजिए, और भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के शरीर पर वही हवा करिए। जो है जैसे कोई अतिथि आ जाता है तो आप बेना से या पंखा से हवा करते हैं, उसी प्रकार विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता आसन पर विराजमान हो गए हैं। आप उनको जो है अपने अंतःकरण वायु के द्वारा उनको हवा कर रहे हैं, और आपको अभयदान आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे घूम जाइए उधर, दक्षिण ऐसे कोई पैर है कैसे अच्छा घुमा लीजिए और दक्षिण ऐसे घुमा दक्षिण तरफ। इसी पिंडा पर छोड़िए, जो है नाक द्वारा बता देना। ऐसे ओम अत्र पितरो मादयध्वं यथा भागमा वृखायध्वं अमी वदन्त पितरो यथा भागमा वृखायि सत्।
अब जो है आप प्रत्योनेजन लीजिए कि भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता बैठ गए हैं। अब आप उनको जो है उनके चरणों को धुलेंगे, पैर को धुलेंगे, आद्य अर्घ आचमन करेंगे। इसी अवनेजन पात्र का संकल्प करिए। ओम अज्ञातनाम गोत्राः सात्विक प्रेता विष्णुमयः त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे अत्र प्रत्यवने निगद्धम यो मया दीयते युष्माकमुपतिष्ठताम्। जो इन छोड़ दिया दिल छोड़ अब लेके चढ़ा दीजिए। ये पिंडी के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब आप हाथ साफ कर लीजिए। ब्रह्मा जी के लिए जल आप प्रत्योनेजन लीजिए कि आप ब्रह्म देवता के स्नान के निमित्त, पैर धुलने के निमित्त यह जल लेकर आप बैठे हुए हैं, संकल्प कर रहे हैं। अज्ञातनाम गोत्राः राजश्रेतांतरिके स्थिता ब्रह्मया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे अत्ते प्रत्यवने निगद्धम यो मया दीयते युष्माकमुपतिष्ठताम्। चावल सिम चढ़ा दीजिए, ब्रह्म देवता को स्नान करा दीजिए। बाप हाथ साफ करते हुए रुद्र देवता के निमित्त प्रत्योनेजन लीजिए। भाव ऐसा बनाइए कि पैर धुल रहे, अर्घ आचमन स्नान करा रहे हैं इसी प्रत्योनेजन पात्र के द्वारा। ओम अज्ञातनाम गोत्राः तामस्प्रेता भूमिस्था रुद्रमयः त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे अत्य पत्यवने निगद्धम यो मया दीयते युष्माकमुपतिष्ठताम्। अब आप जो टेंट में नीबी खोसे हुए हैं उस नीबी को आप निकाल कर फेंक दीजिए बाएं तरफ टेंट में जो खोसे हुए हैं। पिंडदान हो गया, शरीर की सुरक्षा हो गई। अब आप पुनः सभ्य हो जाइए, गंगा जल छिड़क लीजिए, गंगा जल पी लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान करिए। शब्द हो जाएगा। वही कांडिप कर एक ही गिरी वही कांडिप कर छोड़ वही पूरा घूम जाए। ओम पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचार गिरिराज गुहाविदारी जंकारकार हर पाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी बारी। ये फूल ले लीजिए, भगवान नारायण से प्रणाम करिए। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्री विष्णवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां वयं नुमः। अब आप यही वस्त्र ले लीजिए। विष्णु भगवान जी को ऐसा भाव बनाइए कि उनको वस्त्र से अलंकृत कर रहे हैं। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो तरासोसाय नमो वा पितरो जीवाय नमो वा पितरा स्वधाय नमो वा पितरो घोराय नमो वा पितरो मन्नवे नमो वा पितरा पितरो नमो वा गृहाण्या पितरो दत्ते सतो वा पितरो देशमयि तद्वा पितरो वास आदत्त। संकल्प करिए कि हे विष्णु भगवान, जो हम यह वस्त्र का दान किए आपको प्रभु आप अभयदान आशीर्वाद प्रदान करें कि यह जो है समस्त मन की इच्छाएं हमारी परिपूर्ण हो जाएं। अज्ञात नाम गोत्रा सात्विक प्रेतादि विस्ता विष्णुमयः त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे तदवासा यो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। चढ़ा दीजिए। अब ब्रह्म देवता से प्रणाम करिए। चावल ले लीजिए, मोटक चावल जल लेकर ब्रह्मदेव से प्रणाम करिए कि हे ब्रह्मदेव,
जो हम वस्त्र आदि का दान किए प्रभु, वस्त्र जो आपको पहनाए प्रभु, इससे आप प्रसन्न हो, आशीर्वाद प्रदान करें। अज्ञात नाम गोत्राः राजस्प्रेतांतरिति स्थिता ब्रह्मया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे एतद् वासाम यो मया दीयते उष्माकम् उपतिष्ठताम्। चढ़ा दीजिए। इसी प्रकार रुद्र देवता से प्रणाम करिए कि हे रुद्रदेव, जो हम वस्त्र आपको चढ़ाए, वस्त्र आपको पहनाए भगवान, इससे आप प्रसन्न हो, आप आशीर्वाद प्रदान करें, अभयदान दें। अज्ञात नाम गोत्राः तामस्प्रेता भूमिस्था रुद्रमयः त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे एतद्वासा यो मया दीयते यूष्माकम् उपतिष्ठताम्। चढ़ा दीजिए। अब आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को स्नान, पैर धुल दिए, अर्घाचमन स्नान करा दिए, उनको बढ़िया वस्त्र से अलंकृत कर दिए। अब उनका आप नमन चिंतन वंदन करेंगे, पूजन करेंगे। पहले सर्वप्रथम यही हल्दी ले लीजिए, भाव ऐसा बनाइए कि उनके मस्तक पर आप टीका कर रहे हैं। अंगूठा और तर्जनी उंगली का प्रयोग करिए। ओम एखा गंधा सुगंधः श्री विष्णवे नमः, श्री ब्रह्मणे नमः, श्री रुद्राये नमः। सफेद चंदन यहाँ चढ़ा दीजिए, विष्णु भगवान के मस्तक पर टीका करिए। श्वेत चंदनम समर्पयामि श्री विष्णवे नमः, रक्त चंदनम समर्पयामि श्री ब्रह्मणे नमः। इदम रक्त चंदनम सुरक्त चंदनम पीदम पीत चंदनम सुप्रीक चंदनम श्री रुद्राये नमः, विष्णु ब्रह्म रुद्रदेवेभ्यो नमः। अब यहाँ जौ चढ़ा दीजिए, वहाँ चावल, वहाँ काला तिल। इदम यवा अच्छता सुअवा अच्छतः श्री विष्णवे नमः, इदम अच्छतः सुअच्छता श्री ब्रह्मणे नमः, इदम कृष्ण तिलम सुकृष्ण तिलम श्री रुद्राये नमः, विष्णु ब्रह्म रुद्रदेवेभ्यो नमो नमः। अब आप फूल माला पहना दीजिए। सफ़ेद फूल जो है भगवान विष्णु को अर्पण करिए कि हे प्रभु, इस श्वेत पुष्प के द्वारा आप प्रसन्न हो, उल्टा चढ़ाना है। इदम श्वेत पुष्पम सुश्वेत पुष्पम, इदम रक्त पुष्पम सुरक्त पुष्पम श्री ब्रह्मणे नमः, इदम पीत पुष्पम सुपीत पुष्पम श्री रुद्राये नमः, विष्णु ब्रह्म रुद्रदेवेभ्यो नमो नमः। माला देखा हुआ जल्दी जाओ ना, ये हुए खाली तो ले लीजिए। भाव ऐसा बनाइए कि विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के गले में आप माला पहना रहे हैं। इदम श्वेतमाल्याम सुश्वेतमाल्यम विष्णवे नमः, उनके गले में आप डाल दीजिए वही माला। इदम रक्तमाल्याम सुरक्तमाल्याम ब्रह्मणे नमः, इदम पीतमाल्याम सुपीतमाल्याम श्री रुद्राये नमः, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवेभ्यो नमो नमः। हो गया। अब आप धूप बत्ती उल्टा दिखाना है। एक धूपा सुधूपः विष्णवे नमः, एक धूपा सुधूपा ब्रह्मणे नमः, एक धूपा सुधूपा रुद्राये नमः, विष्णु ब्रह्म रुद्रदेवेभ्यो नमो नमः। धूपम मार्गयामि। अब यही प्रत्यक्ष दीप आप दिखाइए। एक दीपा सुदीपा विष्णवे नमः, एक दीपा सुदीपा ब्रह्मणे नमः, एक दीपा सुदीपा रुद्राये नमः, विष्णु ब्रह्म रुद्रदेवेभ्यो नमो नमः। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि, दीपान्ते शीतलीकरणम, हस्तौ प्राक्षाल्य श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। अब यही आप जो है नैवेद्य अर्पण करिए भगवान को। इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम विष्णवे नमः, इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम ब्रह्मणे नमः, इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम रुद्राये नमः। जल पिला दीजिए। नैवेदान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि, विष्णु ब्रह्म रुद्रदेवेभ्यो नमो नमः। इदम फलम सुफलम विष्णवे नमः, इदम फलम सुफलम ब्रह्मणे नमः, इदम फलम सुफलम
रुद्राय नमः। विष्णु ब्रह्म रुद्र देवेभ्यो नमो नमः। जल गिरा दीजिए 2 बार बाहर। इदमाचमनीयं सुवाचमनीयं विष्णवे नमः। इदमाचमनीयं सुवाचमनीयं ब्रह्मणे नमः। इदमाचमनीयं सुवाचमनीयं रुद्राय नमः। इदं ताम्बूलं सुताम्बूलं विष्णवे नमः। इदं ताम्बूलं सुताम्बूलं ब्रह्मणे नमः। इदं ताम्बूलं सुताम्बूलं रुद्राय नमः। विष्णु ब्रह्म रुद्रदेवेभ्यो नमो नमः। इदं पूगीफलं सुपूगीफलं विष्णवे नमः। इदं पूगीफलं सुपूगीफलं ब्रह्मणे नमः। इदं पूगीफलं सुपूगीफलं रुद्राय नमः। विष्णु ब्रह्म रुद्रदेवेभ्यो नमो नमः। दक्षिणा चढ़ा दिए। एका दक्षिणासु दक्षिणः विष्णवे नमः। एका दक्षिणासु दक्षिणा ब्रह्मणे नमः। एका दक्षिणासु दक्षिणः रुद्राय नमः। इमे यज्ञोपवीतेषु यज्ञोपवीते विष्णवे नमः। इदं यज्ञोपवीतेषु यज्ञोपवीते ब्रह्मणे नमः। इमे यज्ञोपवीतेषु यज्ञोपवीते रुद्राय नमः। 2 बार जल गिरा दीजिए आप। यज्ञोपवीतान्ते विराचमनीयं जलं समर्पयामि विष्णु ब्रह्म रुद्रदेवेभ्यो नमो नमः। यही यज्ञ हो गया ना यज्ञ। चलिए भोजन पत्ता का पूजन करिए। ओम शिवः आपासन्तु। ओम शिवः आपासन्तु। ओम शिवः आपासन्तु विष्णु ब्रह्म रुद्रदेवेभ्यो नमः। जो चढ़ा दीजिए वहाँ सफ़ेद फूल। ओम यवः समर्पयामि विष्णवे नमः। इदम अक्षतानि समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। इदम कृष्णतिलम समर्पयामि श्रीरुद्राय नमः। ओम अक्षतं चारिष्ठमस्तु। फूल चढ़ा दीजिए सफ़ेद यहाँ, लाल वहाँ, पीला वहाँ। ओम सौमनस्यमस्तु। ओम सौमनस्यमस्तु। ओम सौमनस्यमस्तु विष्णु ब्रह्म रुद्र देवेभ्यो नमो नमः। अब आप संकल्प करिए कि हे विष्णु भगवान, जो भी हम आपका नमन चिंतन वंदन पूजन किए भगवान, इस संकल्प के द्वारा वह परिपूरित होते हुए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ओम अज्ञातनाम गोत्राणाम सात्विक वेदानाम दिविस्तानाम विष्णुमयानाम त्रिपिंडी श्राद्धे दत्ते दद अन्नपानादिकम अक्षय मुपतिष्ठताम। चढ़ा दीजिए। इसी तरह ब्रह्मा जी से संकल्प करिए। मोटक चावल जल लेते हुए ब्रह्मा जी से। ओम अज्ञातनाम गोत्राणाम राजस्प्रेतानाम अंतरिक्षे स्थितानाम ब्रह्मयानाम त्रिपिंडी श्राद्धे दत्ते दद अन्नपानादिकम अक्षयमुपतिष्ठताम। चढ़ा दीजिए। इसी प्रकार शंकर भगवान से नमन चिंतन वंदन करिए। जल अब आप ले लीजिए यही मीठा नींबू। इसको चढ़ाने से क्या होता है? बलि भाग है। किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए। सात्विक से संबंधित, जैसे कहा जाता है कीन करावा, ओझा सोखा के द्वारा कराया गया है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको हटा दे। कीन कराया जो होता है कुछ दिन के लिए, महीना 2 महीना के लिए हटाया जा सकता है। लेकिन यह जो है, जो आप करने चल रहे हैं, बलि भाग भगवान को अर्पण करने चल रहे हैं, तो जो भी सात्विक से संबंधित कराया गया होगा, ओझा सोखा के द्वारा, किसी के द्वारा कराया गया होगा, वह आज तुरंत ही हट जाएगा। जहाँ की बाधा वहीं तुरंत चली जाएगी। किनसे नमन चिंतन वंदन किए कि हे प्रभु, यह जो मीठा नींबू है, इसमें जव चंदन पुष्प से अर्पित यह सुगंधित जो बलि भाग आपके लिए हम अर्पण करने चल रहे हैं प्रभु, इस के द्वारा जो भी सात्विक से संबंधित
भौतिक बाधाएं बनी हुई हैं, कीन कराया गया है प्रभु जहाँ की बाधा वहीं चली जाए, हमारा परिवार हम सब निरोगित बने रहें। अज्ञातनाम गोत्राः सात्विक प्रेतादि विस्ता विष्णुमया त्रिपिंडी श्राद्धे मातुलुंगै अर्घायो मया दीयते उस्माकम उपतिष्ठताम। उसी में जौ डाल लीजिए पहले दियाली में, दाहिने हाथ में लेते हुए चढ़ा दीजिए, ऊपर हटा चला। अब ले लीजिए, जो ब्रह्मा जी के लिए बलिभाग का निर्माण किया गया है, कहा नहीं जाता ब्रह्म से संबंधित दोष है, पिंडब जो ना उसका आगे बढ़ाएगा। तो इसे ब्रह्म से संबंधित जो भी भौतिक बाधाएं हैं वो जो है इस जो है कागदी नींबू के द्वारा चावल चंदन से निर्मित यह जो बलिभाग निर्मित किया गया है, जो भी अतृप्त जीवात्माएं हैं कीन कराया गया है, जहाँ की बाधा वहीं चली जाए और जो है आपका परिवार आप निरोगित बने रहें। अज्ञातनाम गोत्राः राजस्प्रेता अंतरिक्षे स्थिताः ब्रह्मया त्रिपिंडी श्राद्धे जंबीर फलै अर्घायो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम। उसी दियाली में डाल लीजिए और चढ़ा दीजिए जो है कि हे प्रभु हे ब्रह्मदेव, इस बलिभाग से आप प्रसन्न हो, आशीर्वाद प्रदान करें। हाथ साफ करते हुए खरजूर फल से जो है निर्मित काला तिल चंदन पुष्प से निर्मित यह जो भगवान रुद्र के इस बलिभाग को निर्मित किया गया है, इनसे नमन चिंतन वंदन करते हुए कि हे प्रभु, इस बलिभाग के द्वारा प्रभु आप प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें। जो भी तामस से संबंधित अतृप्त जीवात्माएं बनी हुई हैं वो सब मुक्त होते हुए परम गति की प्राप्ति करें। अज्ञात नाम गोत्राम तामस प्रेता भूमिस्ता रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धे खजूर फलई अर्घा यो मया दीयते उस्माकम उपतिष्ठताम। चढ़ा दीजिए रुद्र देवता को। अब आप जो है पुनः सभ्य हो जाइए, जनेऊ गमछा बदलिए, गंगा जल छिड़किए, गंगा जल पी लीजिए, भगवान नारायण का नमन चिंतन वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करिए, मन की बातों को बताइए कि हे प्रभु आप सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ओम हरि ओम पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचारि वीरराज गुहाविदारि कारकार हर पादर जो पहारी गांगम पुनातु सत्यम शुभकारी बारी। भगवान नारायण से प्रणाम कर लीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरे विश्वाधारं गगन सदिशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यां वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीकांताय नमो नमः। अब आप जो है गंगा जल ले लीजिए, इसी पिंडा पर चढ़ाना है गंगा जल। मुख आपका पूर्व की ओर होगा, सीधे गंगा जल चढ़ेगा। माँ भगवती गंगा जी से नमन चिंतन वंदन करिए कि हे भगवती, जैसे आपका दर्शन करने से, परस करने से, स्पर्श करने से जीव के पाप ताप संताप सभी नष्ट हो जाते हैं। माँ भगवती जैसे भागीरथी ने अपने पूर्वजों को तारा ला कर माँ पृथ्वी पर, उसी प्रकार हम पिंडदान कर रहे हैं अपने पूर्वजों को और यह गंगा जल अर्पित कर रहे हैं भगवती। और इस गंगा जल के द्वारा हमारे परिवार में गोत्र की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, वेद के पढ़ने वाले हों, श्रद्धा विश्वास रखने वाले हों। माँ इतना अन्न धन दीजिए कि हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जाए। माँ भगवती ऐसा आशीर्वाद अभयदान प्रदान करिए माँ। चलिए पिंडा। ओम गोत्रम नो वर्धन्तां दातारो नो व्यवर्धन्तां वेदा संततिरेव च सदा चानो मा विगमद बहुदेयं चानो वस्तु अन्नं चानो बहुवेदति शैलभे महिं याचितारस्य न सन्तु मा चायाचि स्म कंचन एता सत्या आशीषा सन्तु। हे भगवती ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे परिवार में सभी सतायु बने रहे माँ। एतः सत्यः आशीषः सन्तु। अब आप जनेऊ गमछा बदल लीजिए, अब सभ्य हो जाइए और पिंडा पर कुशा रख लीजिए और यही दुग्ध धारा जो है पिंडा पर आपको चढ़ाना है। नहीं
तीन तीन की रखी है, तीन कुछ, हाँ तीन से निकाल है, एक पीली के ऊपर रखी। अब इसी पर आप जो है दुग्ध धारा चढ़ाएंगे। ये किस लिए रखा जा रहा है पिंडा पर? क्योंकि विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता जो हैं, जो भी जितने भी प्रेत से संबंधित होते हैं, उनका मुख चींटी की आकृति जैसे होता है, तो डायरेक्ट आप डाल रहे हैं तो वह मुख में प्रवेश नहीं करेगा। इसीलिए दुग्ध में भी पानी डाला गया है। इससे क्या होगा, उसी कुशी पर आप चढ़ाएंगे, उसी के द्वारा जो है उनके मुख में जाएगा। उल्टा चढ़ाना है। ओम ऊर्जं वहन्ति रमितं घितं पयाकीलालं परिसुतं स्वधास्तु तर्पयत मे पितॄन्। इस दुग्ध धारा के द्वारा सभी हमारे पितृ जो है तृप्त होते हुए आशीर्वाद प्रदान करें। अब आप पुनः जो है सभ्य हो जाइए, गंगा जल छिड़किए, गंगा जल पी लीजिए। दादा गंगा जल छिड़क लीजिए, गंगा जल पी लीजिए, गमछा उस कंधे पे कर लीजिए। दोनों निकाल, अभी तक आप शंकर जी का अभिषेक घर पे किए होंगे, आज भगवान विष्णु का अभिषेक करेंगे शंख द्वारा। जहाँ एक बैठना है तो जो करके नहीं दे दे वही